Hello children, good morning. I am Rimi Shrivastava. Today I am going to teach you the poem A Photograph. The poem is composed by Shirley Tolson. You see the picture of Shirley Tolson. ये फोटोग्राफ में इन्होंने अपनी माँ से संबंधित स्मृतियों को शेयर किया है और ये कविता भी व्यक्त करती है कि उन्हें अपनी माँ से बहुत स्नेह लगाव और अपनापन था और उनकी स्मृतियों को बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में इस कविता में उन्होंने अभिव्यक्त किया है. In a very beautiful manner, the poetess expressed her immense love and bond of affection with her mother. The poem depicts her attachment and immense feeling of affection and attachment with her mother. Now, we will enjoy the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. इसमें उन्होंने बच्चों बताया है कार्डबोर्ड किसी कहा है, फोटोग्राफ को कहा है. कवित्री कहती हैं जो वो कार्डबोर्ड को देखती हैं. कार्डबोर्ड एक फोटोग्राफ में देखती हैं. क्या देखती हैं कि दो कज़न सिस्टर्स हैं और वो पैडलिंग करने के लिए गई हैं. दो कज़न सिस्टर कौन है? उसकी माँ की कज़न सिस्टर हैं और ये लोग पैडलिंग करने गई हैं. मीन्स समुद्र के किनारे नंगे पाँव चलने को कहते हैं पैडलिंग. देख रही है आप, देखिए पिक्चर, इसलिए मैंने लिए कि आप पैडलिंग का अर्थ समझ सकें. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और वो सारी जो बहनें हैं दोनों वो उनकी माँ का हाथ पकड़े हैं. एंड शी द बिग गर्ल, और वो सबसे बड़ी हैं, सम 12 years और सो. उनकी क्या उम्र है? वो लगभग 12 वर्ष की हैं. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और वो तीनों शांत खड़ी हुई हैं और मुस्कुरा रही हैं. चारों तरफ बाल उड़ रहे हैं और बीच में मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है. एट द अंकल विद द कैमरा, वो अपने अंकल को देख रही हैं जो कि कैमरा लिए उनकी फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं. अ स्वीट फेस माई मदर्स डैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, उनकी माँ का चेहरा कैसा है? बहुत मधुर है. और ये कब की फ़ोटो है? उनकी माँ की जबकि उनका जन्म नहीं हुआ था. उनके जन्म से पहले की फ़ोटो, बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे जन्म से पहले की फ़ोटो. किसके जन्म से? कवित्री के जन्म से पहले की फ़ोटो है. किसकी फ़ोटो है? मदर की फ़ोटो है. कौन देख रहा है? कवित्री देख रही है. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, उन्होंने कहा ये समुद्र है जिसे देख के लग रहा है कि इसमें कम बदलाव आया है. वॉच देयर टर्बली ट्रांजिएंट फीट, और वो उनके ट्रांजिएंट फीट को धो रहा है. ट्रांजिएंट क्या होता है बच्चों? शॉर्ट टर्म, टेम्परेरी, जो कम समय तक रहे. क्षण भंगुर उसे ट्रांजिएंट कहते हैं. तो इंसान ट्रांजिएंट है, वो क्षण भंगुर है. एक दिन उसका देहांत हो जाता है, उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है, बुढ़ापा आता है. लेकिन क्या है, समुद्र में कोई अंतर नहीं होता. तो इसलिए उनके पैरों को, मदर के और उसके सिस्टर के पैरों को ट्रांजिएंट फीट कहा गया है. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was a past, mine is a laughter, both dry with the labor days of loss. अब देखिए बच्चों, मीनिंग समझ लीजिए. राई का मतलब होता है इन्वर्स, टेढ़ा. स्नैपशॉट का अर्थ होता है फोटोग्राफ. ये देखिए फोटोग्राफ, स्नैपशॉट मीन्स फोटोग्राफ. अब देखिए सम 20-30 years लेटर, कुछ क्या वक्त बताते हैं, 20 और 30 साल के बाद. शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, उसकी माँ उस फोटो को देख के मुस्कुराती हैं, हंसती हैं. सी बेटी एंड डॉली, और उससे क्या कहती हैं? बेटी और डॉली को देखो. शी वुड से, वो कहती हैं, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो उन्होंने कितनी सुंदर पोशाक बीच के लिए पहनी है. द सी हॉलीडे, कहाँ जा रहे हैं वो लोग? समुद्र के पास छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं. वॉज हर पास टाइम, अब उन्होंने क्या बताया, ये जो समुद्र में वो छुट्टी बिताने गई उनकी माँ अपनी बहनों के साथ, बेटी और डॉली के साथ, वो उनका
बीता हुआ वक्त था, माइन इज अ लाफ्टर, और माँ की हंसी पोइटिस के लिए बीता हुआ वक्त था। जब ये बात पोइटिस बताती हैं कि जब माँ का विवाह हो गया, किसकी माँ का विवाह हो गया? पोइटिस की माँ का विवाह हो गया। ये जब वो 12-13 साल की थी, उसकी माँ, उसके 20-30 साल के बाद जब उनका विवाह हो चुका था, उनकी पुत्री हो गई थी, तो वो उसकी माँ उस स्नैपशॉट को, उस फोटोग्राफ को देख के अपनी पुत्री से कहती है कि देखो बैटी एंड डॉली। बैटी एंड डॉली कौन है? बैटी एंड डॉली उनकी कज़न सिस्टर हैं। कि देखो ना, उन्होंने कितनी खूबसूरत ड्रेस बीच में जाने के लिए पहनी हुई है। अब वो जब बता रही है तो वो घटना घटित हो चुकी है, इसलिए वो समुद्र के किनारे अपनी बहनों के साथ आनंद लेना, ये वाली घटना माँ के लिए बीत चुकी है, और कवित्री के लिए उसकी माँ की हंसी बीत चुकी है, क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बोथ राई का अर्थ होता है इन्वर्स, मीन्स टेढ़ा मुँह बना लेना दुख से, दर्द से। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, किसी चीज़ को सहन करना आसान ना हो, बहुत कष्ट और तकलीफ़ हो किसी बात को सहने में, तो उसे कहते हैं लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। उसके लिए अपनी माँ का गम बहुत कष्टप्रद है, दुख से भरा है, उसके वेदना की कोई सीमा नहीं है। और वो जो वक्त उसकी माँ ने कभी अपनी बहनों के साथ समुद्र के किनारे व्यतीत किया था, वो वक्त उसकी माँ के लिए बड़ा कठिन था, क्योंकि वो अब कभी भी वो वक्त लौट कर नहीं आ सकता था। अब ये देखिए बच्चों, राई का मीनिंग क्या होता है? राई का अर्थ है कि कष्ट और दुख के कारण चेहरा टेढ़ा मेढ़ा कर लेना, ये इसका अर्थ होता है। ये मैंने पिक्चर ली है जिससे आप इसको समझ सकें। अब देखिए आगे। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of the circumstances there's nothing to say at all. It silences. अब उन्होंने कहा कि वो उनकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बहुत साल हो चुके हैं। As that girl lived, वो 12 साल तक जीवित, जब 12 साल की थी जब वो समुद्र के किनारे गई थी, और अब उनकी मौत को 12 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए बच्चों? 12 साल। तो नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज डेड गर्ल लिव, मीन्स डेड गर्ल, जब डेड गर्ल किसके लिए आया है? कवित्री की माँ के लिए आया है, कि जब वो 12 साल की थी, अब इतना वक्त उनको मरे हुए हो गया है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और इस दशा में, इस कंडीशन में, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। इट साइलेंसेस, अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है, चारों तरफ शांति है और सन्नाटा है। अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड साइलेंसेस। यू जस्ट ऑब्जर्व 3 girls, one was poetess mother and other 2 was her sisters, and they all went nearby the beach to enjoy their holidays, and this snapshot was seen by the poetess. She was observing the snapshot, and then she recalled the day when her mother was sharing her beautiful experiences related to her sisters, and she told her once she enjoyed the company of a cousin sister nearby seashore. It was one of the most enchanting, charming, wonderful and beautiful experience of her life. And when she was observing the photograph, she was very depressed, because those beautiful days when she went with her sister nearby seashore would never come. And the poetess was also very sad, depressed, because she was not able to enjoy the beauty of her mother, and she could not listen the laughter of her mother. And at the end she says,
There was silence, it was deep silence, because no one can take the place of a mother. As everyone knows that mother is one of the most beautiful relations in this world. No one can take the place of the mother. She is just like goddess for all the children. So there was silence as the girl is alone, depressed, sad. Like this, the poet was very sad, depressed, and she was in complete silence. The grief related to her mother was very great to bear. So children, thank you very much for watching my video. I hope you have enjoyed it, and please subscribe my video to get notification for other coming videos.